नमस्कार, अचल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। देखा जाए तो पूरा देश इस वक्त लोकतंत्र का महापर्व मनाने की तैयारी में लगा हुआ है। जी हां, मैं बात कर रही हूं लोकसभा चुनावों की। लोकसभा चुनाव का पहला चरण हो चुका है, पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान होना बाकी है। ऐसे में देखा जाए तो तमाम पार्टियों की तरफ से जनता को लुभाने के तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। वैसे जनता भी अपनी जो परेशानियां हैं उनको रखने का पूरा प्रयास कर रही है। ऐसे में देखा जाए तो कई सारे संगठन के कर्मचारी हैं जो लगातार निरंतर अपनी समस्याओं के साथ बने हुए हैं, लंबित मांगों के साथ बने हुए हैं कि जो उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान निकाला जाए, उनका हल निकाला जाए। मैं बात कर लूंगी आज मनरेगा कर्मचारियों की। मनरेगा कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। नेताओं और मंत्रियों के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं कि कोई तो हो जो इनकी मांगों को पूरा कर दे, इनकी समस्याओं का समाधान निकाले। चूंकि आचार संहिता लग चुकी है, लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण होना है, जिसकी भी सरकार बनती है उनसे इन कर्मचारियों को काफी सारी उम्मीदें हैं कि सत्ताधारी पार्टी इनकी समस्याओं का पूरा समाधान निकालेंगे। फिलहाल अगर यहाँ पार्टियों की बात हो रही है तो उन पार्टियों के घोषणा पत्र की भी बात कर ली जाए, क्योंकि अगर देखा जाए तो जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस कह लूं, चाहे सपा कह लूं, चाहे बीजेपी कह लूं, बीजेपी सत्ताधारी पार्टी, सभी पार्टियों का अपना अपना अलग अलग दावा है, अलग अलग बातें हैं कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वो जनता के हित में क्या कुछ करेंगे। अगर बात कर ली जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस की तरफ से ये वादा किया गया है कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं अगर उनकी सरकार बनती है तो उन्हें नियमित कर दिया जाएगा। सपा के घोषणा पत्र में भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन अगर बात कर लूं मैं बीजेपी के घोषणा पत्र की, तो बीजेपी के घोषणा पत्र पे कहीं ना कहीं जनता को और इन कर्मचारियों को काफी सारी उम्मीदें थी, निगाहें टिकी हुई थी कि कुछ ना कुछ बीजेपी के घोषणा पत्र में होगा। लेकिन अब बात की जा रही है इन मनरेगा कर्मचारियों की, तो आपको मैं बताते चलूं कि टेलीफोनिक वार्ता पे हमारी बात हुई प्रदेश अध्यक्ष भूपेश सिंह से। उन्होंने क्या कुछ कहा इस घोषणा पत्र को लेके और लोकसभा चुनावों के लेके और मनरेगा कर्मचारियों को लेके क्या कुछ उम्मीद जताई जा रही है, इन सारे मुद्दों पे हमने जब भूपेश सिंह से टेलीफोनिक वार्ता पे बात की तो आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने आखिर क्या कुछ कहा। सबसे पहले भूपेश जी, आपका हमारे चैनल अचल टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान होना बाकी है, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में एक वर्ग ऐसा भी है जो कि मनरेगा, जो लगातार अपनी मांगों के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन आचार संहिता लग गई, लोकसभा चुनाव का पहला चरण भी हो गया, उसके पहले मनरेगा कर्मचारियों को कुछ नहीं मिला। तो क्या कुछ उम्मीद जता रहे हैं कि चुनाव के पहले तो कुछ नहीं मिला, लेकिन क्या चुनाव के बाद मनरेगा कर्मियों को कुछ सरकार की तरफ से मिल सकता है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं अटल टीवी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने हमारी आवाज को उठाने के लिए हमसे और हमारी बात को शासन सरकार तक पहुंचाने का काम आप लोग कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि सरकार से तो हम लोगों को बहुत उम्मीद है और इसी में हम लोगों ने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से लेकर के शासन सरकार के उच्च अधिकारियों तक बात भी पहुंचाई। जी, वर्तमान समय में चुनाव चल रहा और चुनाव से पूर्व हम लोग डिप्टी सीएम साहब से मिले और हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी के माध्यम से उनसे संपर्क हुआ, बातचीत हुआ और उन्होंने हम लोगों को यह आश्वासन दिया कि इस लोकसभा चुनाव के बाद हम आप लोगों के लिए बहुत बेहतर से बेहतर करेंगे, देखेंगे और क्या किया जा सकता है देखेंगे। तो अब ये है कि सरकार से उम्मीद ही हम लोग कर सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं, जिसमें आप लोगों का भी बड़ा सहयोग रहता है। पहले चरण का जो चुनाव हुआ है, ये चुनाव जो है थोड़ा मत प्रतिशत जरूर गिरा है। लोगों की कुछ भावनाएं होती हैं, उस चीज को सरकार को समझना होगा और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों से अपील भी करना चाहूंगा कि लोग बढ़ चढ़ करके वोट जरूर करें। आप अपने मनपसंद पार्टी को, मनपसंद प्रत्याशी को वोट कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने संवर्ग के लोगों से यही कहूंगा कि आप अपने बेहतर भविष्य को देखते हुए वोट जरूर करें और अपने परिवार के लोगों से भी वोट डलवाएं। सरकार से हमें बहुत उम्मीद है, सरकार हमारे लिए बेहतर से बेहतर करेगी। इससे ज्यादा कुछ कहना, चूंकि अधिसूचना लगी है, ज्यादा कुछ कहना ठीक भी नहीं है। जी जी जी, जैसा कि आपने बताया कि लगातार आप लोग का चुनाव से पहले भी मंत्रियों और नेताओं से मिलने का दौर जारी रहा है, तो क्या लग रहा है कि आश्वासन से काम चल जाएगा, आश्वासन ही देने वाले हैं या फिर आप लोगों की झोली में कुछ आएगा?
अब इस विषय में तो कुछ कहना ठीक नहीं है। सरकार है ना, हम लोगों को आश्वासन ही मिला है और आश्वासन पूर्व से मिलता भी आया है। विगत 4 अक्टूबर 2021 को सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50,000 लोगों के सामने जो घोषणाएं की, आज वो घोषणाएं जस की तस हैं, वो अभी तक पूरी नहीं हुई। तो आश्वासन ही दिया था, पूरा नहीं हुआ, लेकिन हम लोग भी जिद पे अड़े हुए हैं कि जो आश्वासन है उसको पूरा कराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हमारे डिप्टी सीएम साहब ने ये बात हम लोगों की सुनी है और उन्होंने कहा कि जो वादे किए गए हैं उसको पूरा किया जाएगा चुनाव के बाद। अब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं तो समय बताएगा। जी भूपेश जी, जैसा कि लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में मनरेगा कर्मचारियों के मन में क्या कुछ चल रहा है, ग्राम सेवक रोजगार कर्मचारियों के मन में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ उम्मीदें जताई जा रही हैं? अपने भविष्य को लेकर के कर्मचारी चिंतित है, परेशान है, दुखी है, व्यथित है कि हमारा भविष्य क्या होगा। आज से नहीं, आज करीबन 17-18 वर्षों से, 18 साल से हम लोग इस जॉब में हैं और तब से कई सरकारों को हम लोगों सभी से उम्मीद हम लोगों ने जताई है कि हमारे लिए बेहतर करेंगे, लेकिन फिलहाल कोई भी अपने वादे पे कोई खरा नहीं उतरा। इसलिए थोड़ा मन में चिंता होना वाजिब है। जी भूपेश जी, यहाँ एक सवाल ये उठता है कि देखा जाए तो सभी पार्टियों ने अपना अपना मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरफ से ये बोला गया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको रेगुलर कर दिया जाएगा। आपका क्या कुछ कहना है इस मामले पे? कांग्रेस सरकार ने जो मैनिफेस्टो जारी किया, बीजेपी ने जारी किया, ये सब अपने हिसाब से उन्होंने ठीक ही जारी किया होगा, लेकिन अगर जो देखा जाए तो मनरेगा कांग्रेस की ही देन है। लेकिन जिस समय उन्होंने श्रमिकों को 100 दिन के गारंटी कार्य की गारंटी दी थी कि उनको हम 100 दिन काम देंगे, तो उन मनरेगा कर्मचारियों के भी लिए भविष्य की कोई गारंटी बनानी चाहिए थी, क्योंकि ये एक्ट बनाया था। एक्ट में अगर जो इन कर्मचारियों के लिए भी कोई प्रावधान कर दिया जाता तो आज एक कर्मचारी इस दशा पे ना होते। और वर्तमान समय में मैंने मैनिफेस्टो प्रत्येक पार्टी का देखा है, किसी के लिए मनरेगा कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं है, ये मैंने उसको देखा है। इसलिए हम लोग शांत हैं और सभी लोग अपने क्षेत्र में अपने हिसाब से वोट और सपोर्ट कर रहे हैं। जी भूपेश जी, यहाँ सवाल ये उठता है कि आप जितने भी घोषणा पत्र जिन जिन पार्टियों की तरफ से जारी किए गए हैं, क्या जो मनरेगा कर्मचारी हैं उनके मन में क्या कुछ सवाल उठ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन बीजेपी के घोषणा पत्र में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। आप क्या कुछ कहना है, आपका क्या कुछ सोचना है इस पूरे मामले पे? कांग्रेस का मैंने घोषणा पत्र पढ़ा है, उसमें उन्होंने श्रमिकों को जी 400 रुपए न्यूनतम देने की बात कही है, कांग्रेस और सपा का। तो जो मनरेगा के श्रमिक हैं उनकी बात कही गई है, लेकिन मनरेगा के जो कर्मचारी हैं उनकी बात कुछ नहीं कही गई है। जो संविदा कर्मचारियों की आप बात कह रहे हैं, उस संविदा कर्मचारी जो हैं, अगर उस जो राज्य होते हैं उनकी बात तो ठीक हो जाती है, लेकिन केंद्र के हम लोगों को एक्ट में एक रोजगार के सृजन हेतु रखा गया था। रोजगार पर एक योजना है, जो एक्ट हमारा है मनरेगा कानून, वो उसके अंतर्गत जो कर्मचारी आते हैं, कभी भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि इनके विषय में कुछ करेंगे। तो अब किस पे भरोसा किया जाए? कुछ योजना कांग्रेस की थी और उनको चाहिए था 10 साल मनरेगा की वजह से पुनः वापसी 2005 के बाद 2009 में उनकी हुई थी, लेकिन उन्होंने बेहतर नहीं किया मनरेगा कर्मचारियों का। इसलिए 2014 से भाजपा सरकार है, अगर जो देखा जाए तो भाजपा ने भी कुछ बेहतर नहीं किया मनरेगा कर्मचारियों के लिए। तो हम लोग किसी भी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं खड़े हैं। सभी लोगों से हम यही अपील करते हैं कि वोट ज्यादा से ज्यादा करें। चुनाव के बाद पुनः हम लोग लामबंद होंगे। डिप्टी सीएम साहब ने जो आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो वादा किया है, उस संबंध में पुनः मिलेंगे उनसे और उनसे कहेंगे कि आप हमसे जो वादा किए हैं उसको पूरा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया है वो पूरा किया जाए, अन्यथा हम लोग
पुनः आंदोलन के लिए विवश होंगे। जी भूपेश जी, देखा जाए तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी का जब घोषणा पत्र आने वाला था, सबकी निगाहें उनके घोषणा पत्र पर टिकी थी कि आखिर जो सभी संगठन के कर्मचारी हैं उनको क्या कुछ मिलेगा। लेकिन आप जब बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो गया तो आप इस घोषणा पत्र को किस नजरिए से देखते हैं? घोषणा पत्र में मनरेगा कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं है, जो किसानों के लिए, गरीबों के लिए या जो अन्य युवा वर्ग के लिए या जिसके लिए भी जो भी है, थोड़ा बहुत लगभग सभी ने अपने अपने तरीके से घोषणा पत्र जारी किया है। हमने जो आकलन किया है सभी पार्टियों का घोषणा पत्र, वो लगभग सब एक दूसरे से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन कर्मचारियों के नजरिए से किसी का भी घोषणा पत्र सही नहीं है। जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश जी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेश सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर ये उम्मीद जताई है कि सत्ताधारी पार्टी में जो कोई भी पार्टी आती है उनसे इन कर्मचारियों को काफी सारी उम्मीदें हैं कि जो भी जिनकी भी सत्ता बनती है, जो भी सत्ताधारी पार्टी आती है, वो इन कर्मचारियों की समस्याओं का हल जरूर निकालेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी सारी तमाम नई अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे अटल टीवी। नमस्कार।